सनसेट के ऊपर रसूलुल्लाह ने एक कमेंट्री की है। अबू दाऊद में पता है कि सूरज गुरूब होते हुए कहाँ, सही बुखारी 3199 में सनसेट के ऊपर रसूलुल्लाह ने एक कमेंट्री की है। अबू दाऊद में पता है कि सूरज गुरूब होते हुए कहाँ जाता है, तो उन्होंने पूछा कि अल्लाह और उसके रसूल को बेहतर पता होगा, और फिर उन्होंने कहा कि वो ट्रैवल करता है और फिर वो जाता है अल्लाह के तकमील से सजदे करता रहता है और फिर दुआ मांग रहा होता है, और फिर बाद में उसको फिर इजाजत दी जाती है और फिर वो वापस आता है और फिर उस दिन से अगला दिन चालू हो जाता है। अच्छा, इसमें उन्होंने पूछा, जब सूरज गुरूब हुआ तो उनसे पूछा कि तुमको मालूम है कि ये सूरज कहाँ जाता है? मैंने अर्ज किया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही को इल्म है। अच्छा, अब हम एक आपसे सवाल करते हैं, आपके यहाँ सनसेट का टाइम क्या है आजकल? आई डोंट नो, शायद 6:30 ऐसी कुछ हो। लेकिन सन तो सेट होता ही सनसेट तो नहीं होता है जी। फिर आप किसी साइंटिस्ट से पूछें, बल्कि साइंटिस्ट ही तो बताता है ना हमें सनराइज का टाइम ये है, कल सनराइज इतने बजे होगा, कल सनसेट इतने बजे होगा। एक देहाती तो नहीं बता, हमें पूरे साल का जो इल्म है कि इतने बजे सनराइज है, इतने बजे सनसेट है, ये कौन बता रहा है? साइंस बता रही है ना। और सनसेट नहीं हो रहा है साइंस के मुताबिक, क्यों भाई? तो ये जो टर्म है इसको चेंज क्यों नहीं किया साइंस ने आज तक? लैंग्वेज है ना उस टाइम, तो लोगों के लिए आम समझने की लैंग्वेज है, इसलिए साइंस सब कुछ जानते हुए उस लफ्ज को चेंज नहीं कर रही है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप ये चाहते हैं कि वो ऐसी लैंग्वेज बोले जो अबू जर गिफारी समझ ना पाए। अबू जर गिफारी कोई नासा में तो काम नहीं कर रहे थे, वो तो आम आदमी थे ना। लेकिन होना अलग है, लेकिन साइंटिस्ट तो नहीं थे। लेकिन फिर भी मुफ्ती साहब देखिए, यहाँ पे तो सिर्फ एक वर्ड का वो बताया जा रहा है, और यहाँ पे जो सनराइज सनसेट की आप बात कर रहे हैं, वो अगर हम मतलब किसी इंसान को अगर साइंस का इल्म ना हो और अगर वो सनराइज और सनसेट को देखे, तो ऐसा लिटरली उसको देखने में लगेगा कि हाँ ये यहाँ से राइज हो रहा है और यहाँ पे सेट हो रहा है। तो उस सेंस में वो आ रहा है, उस सेंस में वो थोड़ा सा एक, भले ही साइंटिफिक नहीं है लेकिन थोड़ा सा रैशनल इस सेंस में है कि वो दिख रहा है हमें। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि सन कहीं जाता है, चलिए ठीक है जाता है तो मैं मान लेता हूँ दिख रहा है। ये जो है ना, ये हदीस में यहाँ पर है हीन ग़रबत शम्सु, अबू ज़र से कहा जब सूरज गुरूब हुआ कि तदरी ऐन तज़हब। और एक और रिवायत इसी में है, जो कि हदीस के जो अल्फाज होते हैं ना वो बदलते रहते हैं। हदीस के जो अल्फाज हैं बाज़ मर्तबा रावी किसी रिवायत को अपने अल्फाज में बयान करता है और माना उसका वही रहता है। एक दूसरी रिवायत में है इसकी 2-3 रिवायतें हैं जिसमें अलग अलग वर्डिंग। जी हाँ, तो उसमें आईना तगरुब भी है। अब जो आप कह रहे हैं ना, ये बात हकीकत है कि आपके सामने बिल्कुल हक वाज़ेह होकर आ गया कि सनसेट और सनराइज का जो लफ्ज है वो चूंकि आम फहम लफ्ज है, इसलिए साइंस उसको नहीं बदलती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक इंसान का जो परसेप्शन है कि सूरज चला गया, नीचे चला गया, ठीक है, वो एक इंसान का, आम इंसान का परसेप्शन है, उसको बयान किया कि ये जो गया है किधर गया। सभी सुनने वालों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। यहाँ पर बात चल रही है एक हदीस की, सही बुखारी की हदीस है जिसका नंबर है 3199। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है, सवाल करने वाला भी मुस्लिम है और जवाब देने वाले भी मुल्ला जी हैं, दोनों बेचारे फंसे हुए हैं। याद करें तो करें क्या, यहाँ पर मोहम्मद साहब ने ये क्या बोल दिया। अच्छा, इस हदीस में मोहम्मद साहब ने ही सवाल किया और मोहम्मद साहब ने ही जवाब दिया, यानी कि खुद सवाल किया खुद ही जवाब दिया। यहाँ पर मोहम्मद साहब खुद को दिखाना चाहते थे कि देखो मैं नबी हूँ और मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है और मैं बहुत ज्यादा नॉलेज वाला बंदा हूँ, ऐसा वो अपने आप को दिखाना चाहते थे और उन्होंने वही यहाँ पर आके किया। मोहम्मद साहब ने क्या किया, अबू ज़र से पूछा क्या तुम्हें पता है सूरज कहाँ जाता है, यानी कि रात जो होती है सूरज कहाँ जाता है। अबू ज़र ने कहा भाई अल्लाह या उसका कोई रसूल ही बता सकता है भाई, सही बोला बेचारे ने। लेकिन मोहम्मद साहब ने फिर देखो क्या तुक्का मारा, मोहम्मद साहब ने कहा सूरज अर्श के नीचे जाता है, यानी कि अल्लाह का जो अर्श है उसके नीचे जाता है, वहां जाके सजदे करता है, फिर परमिशन मिलने पर फिर से आके सुबह आके दिन निकाल देता है, फिर से उगने लगता है, यानी कि रात को अल्लाह के अर्श के नीचे जाता है और मॉर्निंग में आके फिर से दिन निकाल देता है। और एक दिन वो होगा कि उसे परमिशन नहीं मिलेगी और वो पश्चिम से निकलेगा। देखो कितना बड़ा साइंस मोहम्मद साहब ने यहाँ पर बताया है लोगों को। और इसी बात पर ये बेचारा बंदा है, कोई डाउट वाइस इसने भैया के मुल्ला जी से सवाल पूछा यूट्यूब पे। अब मुल्ला जी बेचारे घुमा रहे हैं, मुल्ला जी बता रहे हैं कि सनसेट होता है और साइंटिस्ट कहते हैं कि सनसेट होता है, लेकिन सनसेट नहीं होता। अच्छा, मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई साइंस ने हमें ये बता दिया कि जमीन के घूमने से दिन और रात होते हैं, अब आप उसे सनसेट कहो या जमीन का घूमना कहो, राउंड कहो, वो आपके ऊपर है। साइंस ने हमें सच्चाई बता तो दी, लेकिन आपके अल्लाह ने सच्चाई नहीं बताई, आपके नबी ने सच्चाई नहीं बताई। पूरे कुरान में एक भी आयत नहीं मिलेगी जिसमें लिखा हो कि जमीन घूमती है, क्योंकि अल्लाह को नहीं पता था कि जमीन घूमती है, क्योंकि अल्लाह बेचारा 1400 साल पुराना अल्लाह, उसे क्या पता। वही हाल मोहम्मद साहब का है, मोहम्मद साहब को ये नहीं पता था कि जमीन घूमती है। अब यहाँ पर ये बेचारे बहस कर रहे हैं और भैया इसको सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं मुल्ला जी। अच्छा, अगर कोई एक्स मुस्लिम के चैनल पर जाता है तो उसे ये बेचारे निकाल देते हैं, ये समझ जाते हैं कि भाई ये फंसा देगा, इससे बात नहीं हो सकती। ये तो बोलेंगे भाई कोई आयत सुना, ये सुना वो सुना, ऐसे उसको उलझा देंगे और कहेंगे नकली एक्स मुस्लिम था, ये इस्लाम को बदनाम करने आया था,
इसलिए हमने इसको भगा दिया। ठीक है, ऐसा इल्जाम लगा के लोग भगा देते हैं और ये खुद से ही इस्लाम को साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि दोस्तों इसमें साबित करने वाली कोई ऐसी बात है ही नहीं। क्लियर हदीस आपको दिखा रही है, हदीस आपको बता रही है कि मोहम्मद साहब एक 1400 साल पुराने इंसान थे, कोई नबी नहीं थे। अगर वो बुराक पर चढ़ के 7वें आसमान पर जाते तो उन्हें ऊपर का, ब्रह्मांड का, ग्रहों का नॉलेज होता, ग्रेविटी का पता होता, जमीन के अलाउंड का पता होता, लेकिन ये बेचारे उनको नबी साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।